बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज 31 जनवरी है। 8 दिन रह गए हैं पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात होने में। इंतखाबी माहौल मुकम्मल तौर पर तैयार है। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ वो तो सबको इल्म ही है, लेकिन अब खौफनाक सूरत हाल शरीफ खानदान के लिए है, पीपल्स पार्टी के लिए है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात या फिर जो दीगर तहरीक इंसाफ मुखालिफ धड़े हैं, उनके लिए भी परेशान कुन सूरत हाल है। और बिलखसूस सबसे ज्यादा परेशानी शरीफ खानदान को हुई है। एक खुफिया सर्वे करवाया गया है और खुफिया सर्वे इलेक्शन से पहले कराया गया कि भाई अब क्या सूरत हाल है। सूरत हाल जब सामने आई तो बताया गया कि जनाब 165 से ज्यादा सीटों के ऊपर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार जो हैं वो आगे हैं। इस खबर ने, इस सर्वे ने इतना परेशान कर दिया शरीफ खानदान को कि अब मशावरत शुरू की जा रही है कि क्या पिच उखाड़ें या फिर बक्से तब्दील करें। हालात खराब हैं। तफसीलात आपको मैं बताता हूं कि 3-4 इस सर्वे के बाद 3-4 कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, कुछ वाकयात हुए हैं जिसके बाद लगता यही है कि शायद पिच उखाड़ी जाएगी। लेकिन पिच उखाड़ेंगे तो जवाब क्या देंगे। कहानी दिलचस्प मरले में दाखिल हो चुकी है, खेल दिलचस्प मरले में पहुंच चुका है। अब या डू है या डाई है, या आर होगा या फिर पार होगा। परेशानी बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, आम इंतखाबात जब भी होते हैं, किसी भी मुल्क के अंदर होते हैं, सर्वे कराए जाते हैं। कोई इदारे सर्वे करते हैं, कोई पिया फर्म्स हायर की जाती हैं, कोई दीगर इदारे जो है वो उनकी सर्विसेज हायर की जाती हैं। तो उसके बाद जो नतायज सामने आते हैं, फिर उन नतायज की बुनियाद के ऊपर पॉलिसीज जो हैं वो मुरतब की जाती हैं। मैनिफेस्टोज के अंदर उन चीज़ों को टारगेट किया जाता है, मीडिया कंपेन की जाती है, या फिर जो चीज़ें पॉइंट आउट हैं वो की जाती हैं उन सर्वेज के अंदर। जहाँ पर कमी, कोताही या फिर खामी नजर आती है, उसको बेहतर करने की कोशिशें की जाती हैं ताकि इलेक्शंस के को मैनेज किया जा सके या फिर हम उसको जीत सकें। नाज़रीन, कुछ अरसा पहले भी एक खुफिया सर्वे शरीफ खानदान की जानिब से कराया गया था और उस सर्वे का नतीजा ये निकला था कि नारोवाल की एक नशिस्त के अलावा बाकी जितने भी नशिस्तें हैं उनके ऊपर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो पीछे हैं, या फिर वहां पर कुछ सीटों के ऊपर उनका मुकाबला है। लेकिन मेजॉरिटी जो सीट्स थी वहां पर परेशान कुन सूरत हाल थी। उसके बाद कुछ इवेंट्स करवा दिए गए, जैसे तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छिन गया, जैसे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया, या जो एक बात भी सामने आई थी कि बल्ला होगा तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे, और अगर बल्ला ना हुआ तो फिर इलेक्शंस हो जाएंगे। तो वो वाली कहानी जो है वो मुकम्मल तौर पर पैदा कर दी गई। और हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के अंदर से बहुत सारे सियासी जमातें बनवा दी गई। तहरीक इंसाफ के अंदर से लोगों को दीगर सियासी जमातों के अंदर शामिल करवा दिया गया, कुछ की वफादारियां तब्दील करवा दी गई। फिर सर्वे जब होता है तो फिर भी सिचुएशन वैसी रहती है। फिर पीटीआई के लिए ज़मीन मजीद तंग कर दी जाती है कि इसका अभी हल निकालो, हल निकालो। हल यही निकला। और अभी जो ताज़ा ताज़ा सर्वे हुआ है उसके जो नतायज हैं वो बड़े खौफनाक लेवल के हैं। वो बड़े खौफनाक लेवल के नतायज जो हैं वो सामने आए हैं। और उसके अंदर ये बात सामने आई है कि भाई पीटीआई के बंदे तोड़ लिए हमने, काम नहीं बना। पीटीआई से इंतखाबी निशान छिन गया, काम नहीं बना। अब पीटीआई के अगर उम्मीदवारों को हम शामिल करते हैं अपनी सियासी जमातों से, फिर भी हमें 2/3 मेजॉरिटी वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि 266 कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें हैं। अगर उनमें से 165 सीटें पीटीआई अगर जीत रही है और बाकी पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों का शेयर है, तो फिर तो कहानी खराब हो जाएगी। फिर तो मियाँ साहब कहते हैं कि मैं अपनी जमात के वोटों से तो वजीर आजम नहीं बन सकता, या फिर मेरी जो हुकूमत होगी वो बड़ी कमज़ोर होगी। तो इस परेशानी में अभी शरीफ खानदान मुब्तला है। उस परेशानी में शरीफ खानदान की मदद करने वाले जो लोग हैं, जैसे बाकी निगरान सेटअप के अंदर लोग मौजूद हैं या बाकी जगहों के ऊपर लोग मौजूद हैं, वो जो हैं वो बड़े परेशान और अफसुर्दा हैं कि अब यार सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तो अब मशावरत ये की जा रही है कि भाई या फिर बक्से तब्दील कर दिए जाएं या फिर इलेक्शंस की पिच उखाड़ दी जाए। लेकिन इलेक्शन की पिच उखाड़ना इतना आसान नहीं होगा। अब एक ऐसी सूरत हाल के ऊपर चीज़ पहुंच चुकी है कि जब बैलेट पेपर्स ऑलमोस्ट छप चुके हैं और बैलेट पेपर्स की छपाई के ऊपर पाकिस्तान के अरबों रुपए जो हैं वो लगे हैं। महंगा कागज़ है, सिक्योरिटी फीचर्स वाला कागज़ होता है जो जिनके ऊपर नोट प्रिंट किए जाते हैं,
वो वाला बैलेट पेपर होता है। तो अगर इस सिचुएशन के अंदर कुछ मामलात ख़राब किए जाते हैं, इलेक्शंस रोके जाते हैं, तो कानून तो ये कहता है कि सिर्फ पोल डे तब्दील होगा। लेकिन अगर उम्मीदवार पीटीआई को मिल गए हैं, तगड़े उम्मीदवार मिल गए हैं, तो फिर हालात बिगड़ जाएंगे, फिर हालात इनके लिए ख़राब हो जाएंगे। और अब बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक हल्के के अंदर, बल्कि कई हल्कों के अंदर जो है वो उम्मीदवारों को टारगेट किया गया है। बड़ी अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है। अल्लाह उन तमाम उम्मीदवारों के ख़ानदानों को सब्र दे, इस्तकामत दे, हौसला दे कि एक बड़ा नुकसान उनका हुआ है, नहीं होना चाहिए। अमन व अमान की सूरत हाल, अब ज़िम्मेदारी ज़ाहिर है सूबाई हुकूमतों की है अमन व अमान मेनटेन रखना। और सूबाई हुकूमतें, आपको पता है, जिन मकासद के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, एक सियासी जमात को टारगेट किया जा रहा है, उनके उम्मीदवारों को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मिसाल के तौर पर आज भी तहरीक इंसाफ का जो जनरल बॉडी का इजलास हुआ, तो बताया गया कि बलूचिस्तान यानी कि क्वेटा में और इस्लामाबाद में जो रास्ते उधर जाते थे वहाँ पर वो पुलिस लगा दी गई और उनको रोका गया। लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ ने वर्चुअली या दीगर तरीके से इजलास करके जो है वो अपनी जनरल बॉडी का इजलास कर लिया और उसके अंदर बड़े फैसले किए। मैंने पिछला जो वीलाग किया उसके अंदर तफसीलात भी बताई थी। तो मतलब अगर फोकस आपका कहीं और होगा तो फिर बदकिस्मती से सिचुएशन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर इस पैरा है में देखें, अगर इस तनाजुर में, इस मंजर के पस मंजर के ऊपर सारी चीज़ें मैंने बता दी, अगर इस एंगल से आप इस चीज़ों को देखें, तो कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक हंगामी इजलास होने वाला है, जिसकी सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद करेंगे, मेंबरान शरीक होंगे, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया गया है, चारों बल्कि दोनों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरीज को तलब किया गया है और खुफिया इदारों के हुकाम को भी बुलाया गया है। उसके अंदर ये डिसाइड किया जाएगा या ब्रीफ किया जाएगा कि कितने वाक़यात हुए हैं और मज़ीद क्या खौफनाक किस्म की सूरत हाल पैदा होने का ख़तरा या फिर खदशा तो नहीं है। अमन व अमान की सूरत हाल बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तो वैसे ही थोड़ी सी अलार्मिंग है। तो अगर इसका बहाना बनाकर इलेक्शंस डिले कर दिए जाते हैं या फिर इलेक्शंस रोके जाते हैं, मतलब पूरी एक ब्रीफ किया जाएगा कि किस ज़िले में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, किस ज़िले में अमन व अमान ठीक नहीं है या बेहतर है। तो यह हो सकता है कि कुछ इजला के अंदर इलेक्शंस रोक दिया जाए। और वैसे भी जो इतलात सामने आ रही हैं कि इसके ऊपर तफसीली गौर किया जा रहा है। लेकिन आप इस चीज़ को आप देखिए कि वो जो खुफिया सर्वे है जिसके अंदर पीटीआई 165 सीटों के ऊपर आगे जा रही है, तो उसमें फिर आपको समझ आएगी कि यार ये कहानी कुछ संजीदा लेवल के ऊपर भी जा सकती है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि अवाम के अंदर तो इमरान खान की जो मकबूलियत है वो ख़त्म नहीं हुई। अगर इमरान खान की मकबूलियत ना होती तो उनको इतनी जल्दबाजी के अंदर साइफर केस में और तोशाखाना केस के अंदर सजाएं दी जाती, या फिर इतना तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ या उम्मीदवारों के साथ ये इस तरह से सलूक किया जाता, या फिर तहरीक इंसाफ के लिए इतनी ज़मीन तंग कर दी जाती, या फिर तहरीक इंसाफ के से इंतखाबी निशान छीना जाता। तो मतलब ये कि मकबूलियत तो है इमरान खान की, तहरीक इंसाफ की मौजूद है। लोग अब ये जहन बना के बैठे हुए हैं। रोज़ाना हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, अलग अलग किस्म के लोगों से मिलते हैं। अगर मार्केट के अंदर भी जाएं तो मार्केट में भी दुकानदार हजरात जो हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि कुछ दिन पहले हम बाज़ार गए एक जगह के ऊपर कपड़े ख़रीदने के लिए। तो वहाँ पर जो दुकानदार थे तो वो कह रहे थे कि वोट किसको देंगे, अगर खान को वोट देंगे तो ये रियायत है। मतलब वो दुकानदार जो है वो इमरान खान और पीटीआई की कंपेन कर रहे हैं और वो रियायत भी कर रहे हैं लोगों को। मिसाल के तौर पर कोई शर्ट है अगर 2000 की है तो वो कह रहे हैं हम आपको 1500 की दे रहे हैं, लेकिन वोट आपने खान को देना है। अब आज खुद लोग जो हैं वो कंपेन अगर इमरान खान और पीटीआई की और उनके वोटर्स की कर रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे ग्राउंड के ऊपर फिर क्या होगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर एक खुफिया सर्वे कराया जाता है और उसके रिजल्ट ये आते हैं, तो फिर बहुत ही परेशान कौन सूरत हाल है और पेच उखाड़ने की तैयारियां की जा रही हैं। इम्कान यह है कि शायद 2 सूबों के अंदर इलेक्शंस रोक दिए जाएं या फिर रुकवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया जाए। लेकिन बात फिर वहीं जाएगी जब वो एक दलील के तौर पर बात की गई थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों को तहलील कबल अज़ वक्त किया गया था, तो ये दलील दी गई थी कि एक साथ इंतखाबात होंगे तो फिर साफ शफाफ होंगे। अगर 2 सूबों में इंतखाब होंगे, कौमी असम्बली के इंतखाबात वहाँ पर नहीं होंगे और सूबाई असम्बली के भी इंतखाबात वहाँ पर नहीं होंगे, तो फिर क्या फिर वो जो दलील पहले वाली थी वो पूरी होगी या फिर नहीं होगी, ये सवाल निशान उठेगा। और फिर
खुद से इलेक्शन कमीशन करेगा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज साहब नोटिस लेंगे, क्योंकि वो पहले कह चुके हैं कि 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हैं वो पत्थर पर लकीर समझें, इसके आगे पीछे नहीं हो सकता। तो और ऊपर इलेक्शन कमीशन बहानेबाजियां भी शुरू कर चुका है कि मेरे पास बैलेट पेपर के लिए कागज़ नहीं है, तो ये है तो वो है। भाई सीधी सीधी आपकी नाकामी है। आपको इतना अरसा मिला है, आपने असेसमेंट ही मुकम्मल नहीं कर सके, आपको पता था कानून के अंदर तब्दीली हो चुकी है, तो आपने क्यों नहीं की? ये सारी लेम एक्सक्यूजेज और ड्रामेबाजी चल रही है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग फेज आने वाला है नाज़रीन। और अब तक के लिए यही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर।